अब मैं शिविर की परिकल्पनाकार ऋचा नागर जी से आग्रह करूंगा कि मंच पर आकर शिविर के संबंध में 2 शब्द बोलें। ऋचा नागर। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जस्टिस हैदर अब्बास साहब का, जिन्होंने यहाँ आकर हमारी हौसला अफजाई करी और साथ ही ऐसे तमाम मुद्दों को उठाया जिनको लेकर हम इस पूरे रंगमंच शिविर में चले हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हम शुक्रगुजार हैं असगर वजाहत साहब के, जिन्होंने हमें इस कहानी को मंच प्रयोग में ढालने की इजाज़त दी। हमें खुशी है कि आप लोग आज अपनी शाम का एक हिस्सा हमारे साथ बांटने यहाँ तक आए हैं और मैं ख़ास तौर से शुक्रिया कहूँगी किसान मजदूर संगठन के साथियों का, जो तमाम जहमत उठाकर सीतापुर के गांवों से बस लेकर यहाँ आए हैं हमारी इस कोशिश को देखने और समझने। ये साथी संगठन किसान मजदूर संगठन के वो हैं जो अपने गांवों में भी अपने मुद्दों को लेकर नाटक कर रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद यहाँ तक आने का। आज की शाम हम समर्पित करते हैं सजीव अभिनय और न्यू रियलिस्टिक सिनेमा के प्रणेता, इब्ता के रूहे रवां और हिंदी और पंजाबी के प्रथम पंक्ति के लेखक, चिंतक, विचारक स्वर्गीय बलराज साहनी की स्मृति और प्रेरणा को। आप लोगों में से बहुतों को मालूम होगा कि अभी 1 मई को बलराज साहनी जी की जन्म शताब्दी के मनाई गई थी और हमने चाहा था कि 1 मई को संपन्न हुई है वो जन्म शताब्दी, और हमारा बहुत मन था कि हम उनके सेंटेनरी ईयर में ही इस तरह का कार्यक्रम करें और हमने इसको करने की कोशिश भी की थी जनवरी में, लेकिन किन्हीं वजहों से ये मई के पहले नहीं हो सका और जून तक हमें स्थगित करना पड़ा। अब मैं इस मंच प्रयोग के बारे में बस 2 लफ्ज़ कहूँगी, आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊँगी। 11 दिनों का ये शिविर था और इस शिविर में एक आध को छोड़कर बाकी सब ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनका रंगमंच से ये पहला साक्षात्कार है। हमारे लगभग 20 प्रतिभागी थे और 20 प्रतिभागी हैं, जिनमें से कोई सीए कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई लकड़ी का फर्नीचर बनाता है, एक महिला हैं जो एनजीओ में अध्यापन करती हैं, एक कोचिंग चलाती हैं, एक हमारे प्रतिभागी हैं जिन्होंने हाल ही में हाई स्कूल पास किया है और एक प्रतिभागी हैं जो MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में अपने आप को खोजने तलाशने के दूसरे तरीके भी ढूंढ रहे हैं। तो ये तो इस तरह की विविधता है हमारे प्रतिभागियों में। 25 जून को हमने ये कार्यशाला या शिविर शुरू किया और आज 6 जुलाई है। इन 11 दिनों में प्रतिभागियों ने इस मार्मिक कहानी से अपना पहला परिचय किया। 25 जून को पहली बार उन्होंने कहानी पढ़ी और आज आपके सामने ये मंच प्रस्तुति पेश करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये कि लोगों ने बहुत कठिन सफ़र तय किया है इन 11 दिनों में। बिला नागा 5 से 11 घंटे हर प्रतिभागी ने इस कहानी को रोज़ दिए हैं और उसका नतीजा आपको दिखेगा थोड़ी देर में। अपने इस मंच प्रयोग को हमने एक परंपरागत नाट्य प्रस्तुति की शक्ल नहीं दी है, उसके बजाय इसको एक मंच पाठ या स्टेज्ड रीडिंग की शक्ल दी है। इस काम में प्रतिभागियों के साथ साथ हमारे निर्देशक तरुण कुमार और संयोजक हम बार बार कहानी में उठाए हुए मुद्दों में उतरे हैं और हर पात्र के चरित्र की, उस चरित्र के हालात की, उसकी मानसिकता की और इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई जटिलताओं को हमने बार बार आत्मसात करने की कोशिश की है और हमने हमेशा अपने आप को याद दिलाते रखने की कोशिश की है कि ये बस एक शुरुआत है, कभी न ख़त्म होने वाली एक सामाजिक जिम्मेदारी की। हमारे शिविर का एक ख़ास पहलू ये रहा है कि हाथ में बहुत कम वक्त होने के बावजूद हर एक प्रतिभागी ने हर चरित्र में डूबने और उसे परखने की एक ईमानदार कोशिश की है। यानी कि हमारा हर प्रतिभागी हर रोल कर सकता है और ये सब लोगों ने ये मेहनत का काम किया है बिना ये परवाह किए कि वो किरदार किसी औरत का है या मर्द का, किसी बूढ़े का है या जवान का। और एक और चीज़ होती है, जब हम कोई भी सामूहिक काम करते हैं या उसको अपने भीतर जज्ब करने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने चुनौतियां आती हैं और उन चुनौतियों से भी हमने जद्दोजहद करने की कोशिश की है।
कभी हम लोग अपने अहम से टकराते हैं, तो कभी प्रतिस्पर्धा की भावनाओं से जूझते हैं। इन सब पे हमने लगातार आत्ममंथन किया है और हमने बराबर ये कोशिश की है कि हम जानें कि एक दूसरे से सीख कर हम अपनी सामूहिक जिम्मेदारी को बेहतर कैसे समझ सकते हैं और कैसे उसका निर्वाह कर सकते हैं। कहानी के बारे में जस्टिस साहब ने आपको थोड़ा सा बताया। मैं बस थोड़ा सा उस कथा सार में को फिर से एक बार आपके साथ बांटना चाहती हूँ। असगर वजाहत साहब की कहानी मैं हिंदू हूँ अलीगढ़ के एक मुस्लिम परिवार पर केंद्रित है। इस परिवार में अब्बा जान के सौतेले भाई कौसर का इंतकाल हो जाता है और वो अपने गांव धनवा खेड़ा जाते हैं देखने की क्या हुआ, और वहाँ पर कौसर का बेटा है सैफू, जिसको अब्बा जान अपने साथ घर ले आते हैं। अब वो घर का नया सदस्य बन जाता है। गली मोहल्ले के लोग सैफू को अध पागल करार कर देते हैं और जब दंगे होते हैं तो सैफू अलग अलग अनुभवों से गुजरता है। आखिर में वो कुछ ऐसा कर डालता है जो सबको हैरत में डाल देता है। तो कहानी के साथ और अपनी कोशिश के साथ आपका ये छोटा सा परिचय कराने के बाद हम शुरू करते हैं अपना मंच प्रयोग, मैं हिंदू हूँ। अगर आपने अपने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ ना किए हों तो मेरी आपसे गुजारिश है कि उनको आप बंद कर लें या साइलेंट पर डाल लें, क्योंकि हम कार्यक्रम के दौरान हम नहीं चाहते कि कोई भी फ़ोन की घंटी बजे और कार्यक्रम को डिस्टर्ब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।